हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है वायरस। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे टर्म वायरस। टर्म वायरस लुईस पास्चर ने दिया था और वायरस के स्टडी को वायरोलॉजी कहा जाता है। वायरस लैटिन लैंग्वेज का एक वर्ड है जिसका अर्थ होता है पॉइजन या विनम। इवानोवस्की ने टोबैको मोज़ेक वायरस की डिस्कवरी की। वायरस की सबसे पहले डिस्कवरी इवानोवस्की ने की और इनका द्वारा जो डिस्कवर किया गया था टोबैको मोज़ेक वायरस का किया गया था। विजरिंक ने वायरस को कंटाजियम विवम फ्लूइडम कहा, जिसका अर्थ होता है लिविंग इन्फेक्टियस फ्लूइड। आगे देखते हैं। WM स्टेनले क्रिस्टलाइज्ड TMV। स्टेनले ने टोबैको मोज़ेक वायरस को क्रिस्टलाइज किया था। आगे देखते हैं जनरल कैरेक्टर ऑफ वायरस। वायरस के जनरल कैरेक्टर को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है वायरस आर ए सेलुलर नॉन साइटोप्लाज्मिक इन्फेक्टियस एजेंट। वायरस ए सेलुलर का मतलब होता है जिसमें सेल नहीं होता है। वायरस में कोई भी सेल नहीं होता है और ये नॉन साइटोप्लाज्मिक यानी साइटोप्लाज्म भी नहीं होता है, ना सेल ना साइटोप्लाज्म। और ये इन्फेक्टियस एजेंट है यानी इन्फेक्शन पैदा करने वाला या डिजीज कॉज करने वाला एजेंट है। एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी। ये सेल थ्योरी का एक्सेप्शन है क्योंकि इसमें सेल नहीं पाया जाता है, इसलिए ये सेल थ्योरी का एक्सेप्शन है। कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। ये लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कनेक्टिंग लिंक है क्योंकि ये लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के कैरेक्टर शो करते हैं। दे आर स्मॉलर देन बैक्टीरिया एंड दस कैन पास थ्रू बैक्टीरियोलॉजिकल फिल्टर। ये साइज में बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं, इस कारण ये बैक्टीरियोलॉजिकल फिल्टर से भी पास हो जाते हैं। वायरस कंटेन ओनली सिंगल टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड। वायरस में केवल सिंगल टाइप का न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है। हम जानते हैं कि न्यूक्लिक एसिड दो होते हैं, एक होता है DNA, एक होता है RNA। और वायरस में या तो DNA पाया जाएगा या तो RNA। वायरस कंटेन ओनली सिंगल टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड दैट इज आइदर DNA और RNA। या तो DNA पाया जाएगा या तो RNA, दो में से केवल एक ही पाया जाता है। वायरस आर होस्ट स्पेसिफिक इन दैट दे इन्फेक्ट ओनली अ सिंगल स्पीसीज एंड डिफिनिट सेल ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म। वायरस होस्ट स्पेसिफिक होते हैं, मतलब एक स्पेसिफिक टाइप के वायरस केवल एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म या पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के सेल पे ही इन्फेक्शन करते हैं। ऑल वायरस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट एंड कैन मल्टीप्लाई ओनली विद इन लिविंग होस्ट सेल। सभी वायरसेस ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं और ये लिविंग होस्ट सेल के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। ऑब्लिगेट का मीन्स होता है ये एक पर्टिकुलर वायरस एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म पे ही इन्फेक्ट करते हैं, ये दूसरे किसी पे इन्फेक्ट नहीं करते। जैसे कि टोबैको मोज़ेक वायरस केवल टोबैको प्लांट पे ही इन्फेक्ट करता है। आगे देखते हैं जनरल कैरेक्टर ऑफ वायरसेस। वायरस के जनरल कैरेक्टर के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले जनरल स्ट्रक्चर ऑफ वायरस। वायरस के जनरल स्ट्रक्चर को देखते हैं। इसमें देखते हैं शेप एंड साइज। शेप एंड साइज देखते हैं। शेप एंड साइज द शेप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ वायरसेस
वेरीज कॉन्सिडरेबली, यानी कि अलग अलग प्रकार के वायरस का शेप भी अलग अलग होता है। जैसे कि यहाँ पे कुछ वायरस और उनके शेप दिए गए हैं। स्मॉल पॉक्स ब्रिक शेप्ड, ब्रिक मीन्स ईंट के आकार का। टीएमवी टोबैको मोजेक वायरस रॉड शेप्ड, छड़ के आकार का। रेबीज वायरस बुलेट शेप्ड, गोली के आकार का। एंड बैक्टीरियोफेज टैडपोल शेप का होता है। एक यहाँ है स्फेरिकल शेप्ड। स्फेरिकल शेप्ड में HIV, पोलियो और इन्फ्लुएंजा वायरस हैं। HIV वायरस, पोलियो वायरस और इन्फ्लुएंजा वायरस स्फेरिकल का मतलब होता है गोलाकार होते हैं। अब देखते हैं केमिकल कंपोजिशन के बारे में। वायरस हैव अ वेरी सिंपल स्ट्रक्चर। अ वायरस इज मेड ऑफ अ न्यूक्लिक एसिड कोर एंड प्रोटीन कोट कॉल्ड कैप्सिड। वायरस का स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल टाइप का होता है, जैसे पहले ही बताया जा चुका है कि इसमें सेल नहीं पाया जाता है। इसके केमिकल कंपोजिशन में देखेंगे तो केवल दो चीज़ें पाई जाती हैं, एक होता है न्यूक्लिक एसिड और एक होता है प्रोटीन कोट। प्रोटीन कोट को कैप्सिड कहा जाता है और ये न्यूक्लिक एसिड को सराउंड किए होती है, विच सराउंड्स द कोर। कैप्सिड न्यूक्लिक एसिड को सराउंड किए होती है, बीच में न्यूक्लिक एसिड होता है और उसको सराउंड किए हुए कैप्सिड होता है। अ फुली assembled particle that is virion is capable of infecting host। और न्यूक्लिक एसिड और कैप्सिड को यदि असेंबल कर दिया जाए तो इसे विरियन कहा जाता है। विरियन का मतलब एक कंप्लीट वायरस जिसमें कि न्यूक्लिक एसिड और कैप्सिड दोनों हो, उसे विरियन कहते हैं। और एक विरियन होस्ट पर इन्फेक्शन के लिए कैपेबल हो जाता है। आगे देखते हैं न्यूक्लिक एसिड। तो जैसा हम जानते हैं इसमें केवल सिंगल टाइप का न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है। अ विरियन ऑलवेज कॉन्टेन्स ओनली अ सिंगल काइंड ऑफ न्यूक्लिक एसिड दैट इज आइदर DNA और RNA। इसमें केवल एक सिंगल प्रकार का न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है जो कि या तो DNA होगा या तो RNA। इट मे बी सिंगल स्ट्रैंडेड और डबल स्ट्रैंडेड। ये सिंगल स्ट्रैंडेड हो सकता है या डबल स्ट्रैंडेड। द इन्फेक्टियस प्रॉपर्टीज ऑफ विरियन इज ड्यू टू इट्स न्यूक्लिक एसिड। वायरस का जो इन्फेक्टियस प्रॉपर्टी होता है, इन्फेक्टियस गुण होता है, वो न्यूक्लिक एसिड के कारण ही होता है। आगे देखते हैं। A host cell can synthesize complete virion of if only free viral nucleic acid is injected within the cytoplasm of a living host cell। यदि किसी होस्ट सेल में किसी वायरस का न्यूक्लिक एसिड केवल इंटर कर जाए तो वो एक कंप्लीट विरियन बना सकता है। आगे है देखेंगे कैप्सिड या प्रोटीन कोट के बारे में। कैप्सिन और द प्रोटीन कोट। द प्रोटीन कोट इज कॉल्ड कैप्सिड। प्रोटीन कोट को कैप्सिड कहा जाता है। इट इज मेड अप ऑफ मेनी आइडेंटिकल प्रोटीन सब यूनिट कॉल्ड कैप्सोमियर। जो कैप्सिड होता है वो मेनी आइडेंटिकल मतलब एक समान प्रोटीन सब यूनिट से बना होता है, यानी ये छोटे छोटे इकाइयों से, छोटे छोटे यूनिट से बना होता है, जिसे कैप्सोमियर कहते हैं। कैप्सिड के सब यूनिट को कैप्सोमियर कहते हैं। द कैप्सोमियर आर कंपोज्ड ऑफ आइदर वन और सेवरल टाइप्स ऑफ प्रोटीन। कैप्सोमियर या तो सिंगल टाइप के प्रोटीन या डिफरेंट टाइप के प्रोटीन से, यानी मेनी टाइप्स के प्रोटीन से बने होते हैं। होस्ट स्पेसिफिसिटी ऑफ वायरस इज ड्यू टू प्रोटीन्स ऑफ द कैप्सिड। कैप्सिड में प्रोटीन की उपस्थिति ही होस्ट स्पेसिफिसिटी को डिसाइड करता है। मतलब वायरस किस होस्ट को इन्फेक्ट करेगा ये उसके प्रोटीन कैप्सिड पर ही डिसाइड होता है।
प्रोटीन कैप्सिड पे ही डिपेंड होता है। इन अ वायरस पार्टिकल द कैप्सोमियर आर अरेंज्ड इन अ वेरी सिमेट्रिकल मैनर एंड गिव अ स्पेसिफिक शेप टू पर्टिकुलर वायरस। जो वायरस का कैप्सोमियर होता है वो एक बहुत ही सिमेट्रिकल मैनर में अरेंज्ड होता है और ये वायरस पार्टिकल को एक डिफिनिट, एक स्पेसिफिक शेप देता है। सम लार्जर वायरस पार्टिकल हैव एन एडिशनल कवरिंग ऑफ लिपिड्स और लाइपोप्रोटीन आउटसाइड द कैप्सिड। कुछ ऐसे भी वायरस होते हैं जिनके कैप्सिड के बाहर एक अतिरिक्त, एक एडिशनल लिपिड या लाइपोप्रोटीन का कवरिंग होता है। सच विरियन आर कॉल्ड इन्वेलप्ड। ऐसे विरियन को या ऐसे वायरस को इन्वेलप्ड वायरस कहा जाता है। इसके एग्जाम्पल हैं इन्फ्लुएंजा वायरस एंड मम्प्स वायरस। ये इन्वेलप्ड वायरस हैं। एंड दोज विदाउट दिस एडिशनल कवरिंग, और जिनमें ये एडिशनल कवरिंग नहीं पाई जाती है उसे नेक्ड वायरस कहा जाता है। आगे है क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस। वायरस का क्लासिफिकेशन, वायरस के होस्ट के बेसिस पे इनको 3 कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है। एक है फाइटोफैगनी, दूसरा है जूफैगनी, तीसरा है फैगनी। फाइटोफैगनी, जैसा कि वर्ड है फाइटो, फाइटो मीन्स होता है प्लांट, तो वायरस इन्फेक्टिंग प्लांट, ऐसे वायरस जो प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं फाइटोफैगनी कहलाते हैं। जूफैगनी में ऐसे वायरस इंक्लूड हैं जो कि एनिमल को इन्फेक्ट करते हैं। और फैगनी में वायरस इन्फेक्टिंग बैक्टीरिया, ऐसे वायरस जो बैक्टीरिया में इन्फेक्शन कॉज करते हैं, फैगनी कहलाते हैं। वायरस के शेष बचे हुए मैटर को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।